तो बैठक खत्म हो गई है। किसान और सरकार के तीनों मंत्रियों के बीच बैठक खत्म हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और ये तय किया गया है कि एक और दौर की बैठक होनी है। अब अगली बैठक शाम 6 बजे रविवार को होगी, यानी तब तक शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 6 बजे तक किसान दिल्ली जाने की कोशिश नहीं करेंगे, सीज फायर रहेगा। तो इस बात पर किसान और सरकार दोनों की सहमति बन गई है। अब देखना होगा कि ये किसान जाकर के जो वहाँ पर उत्तेजित किसान और युवा बैठे हुए हैं कि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, जा रही हैं, टीयर गैस शेलिंग हो रही है, उनको कैसे समझाएंगे, उनको कैसे मनाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अभी भी यहाँ पर देखिए सरगर्मी तेज़ है। तमाम जो अधिकारी थे वो वापस जा रहे हैं। भगवंत मान भी बैठक में मौजूद थे, उनके साथ जो पंजाब पुलिस के डीजीपी और दूसरे अधिकारी मौजूद थे, हरियाणा पुलिस के भी अधिकारी मौजूद थे और कोशिश यही थी कि किसी एक मामले को लेकर के कंसेंसस बन जाए। लेकिन किसान भी एमएसपी की गारंटी के कानून से नीचे मानने को तैयार नहीं थे। बैठक में ये कहा गया कि हम पॉजिटिव विचार करेंगे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने पर हम विचार करेंगे, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। अब ये भगवंत मान है मुख्यमंत्री पंजाब के, जो यहाँ पर आए हैं, कोशिश करेंगे कि सुनाएं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। भगवंत मान यहाँ पर पहुँच गए हैं। थोड़ी जोर से बोलो भाई जी पीछे थोड़ा। अरे मैडम जी क्या कर रहे हो? तो आपने भगवंत मान को सुना। जो भगवंत मान ये कह रहे हैं कि मीटिंग अच्छे माहौल में हुई है और किसानों ने, सबसे बड़ी बात निकल करके आई है, किसानों ने बैठक में जो टीयर गैस शेल्स उनके ऊपर चलाए गए वो भी दिखाए, जो पैलेट बुलेट्स थी जो उन पर चलाई गई वो भी दिखाई, जो बड़े बड़े रबर बुलेट्स थे जो चलाए गए वो भी दिखाए। तो केंद्र सरकार के जो मंत्री थे उनके सामने जिस तरीके के फोर्स का इस्तेमाल किया गया उसके सबूत टेबल पर रखे हैं। रविवार शाम 6 बजे फिर बैठक होगी और तब तक ये तय किया गया है कि किसान दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ेंगे और ना ही हरियाणा पुलिस उन पर बल प्रयोग करेगी। तो ये तय हुआ है। और जो भगवंत मान है उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो पंजाब की ज्यूरिडिक्शन में आकर के ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इसके अलावा जो टीयर गैस शेलिंग हो रही है पंजाब की ज्यूरिडिक्शन में, उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी असहमति दर्ज कराई है। 3 ज़िलों में पंजाब की इंटरनेट सस्पेंड है, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहब। ये तीनों ज़िले बॉर्डर के ज़िले हैं और किसान आंदोलन के चलते ये केंद्र सरकार ने इन 3 ज़िलों में इंटरनेट सस्पेंड कराया। इसकी वजह से तमाम बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, उनको लेकर के समस्या हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद भगवंत मान यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हुए और वो अब यहाँ से जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी एक चुनौती भी आ गई है सामने। गौरव साहब, क्या लग रहा है पांदी साहब की माहौल बनेगा कुछ? ऑफिशियली बाद में बात करूँगा। फिर भी नहीं, ये तो ठीक है। एक ऐसी एक चीज़ है कि सरकार अब प्रेस को एड्रेस कर रही है। समथिंग गुड इज गोइंग ऑन फॉर द नेशन। मतलब कुछ अच्छा निकल करके आ रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज द वे द गवर्नमेंट्स वर्क पॉजिटिवली। आप लोगों को उम्मीद है? पूरे देश को उम्मीद है। पूरे देश को उम्मीद है। एमएसपी की गारंटी को लेकर के बात नहीं बन रही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो एक बीच का फार्मूला तय करें, क्योंकि किसान यूनियन के सामने भी एक चुनौती है कि अगर वो बिना एमएसपी की गारंटी का कानून लिए गए तो उन्हें बॉर्डर पर सवाल पूछे जाएंगे। अब तुम लोग पिट भी गए, हम लोग सर भी फड़वा लिए, टाँके भी लगवा लिए, चेहरे भी ख़राब करवा लिए, निशान भी लगवा लिए, और अगर अब एमएसपी गारंटी के कानून लेकर के आप वापस नहीं जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। और किसान संगठनों की भी जो एक क्रेडिबिलिटी है और उनकी भी ताकत है, उसमें भी कमी आएगी। सरकार और किसान दोनों एमएसपी को जानते हैं। एमएसपी गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है, किसान वही मांग रहे हैं। तो सरकार और किसानों के बीच में कोई डिफरेंसेस प्रिंसिपली तो नहीं है। एमएसपी गारंटी को लेकर प्रिंसिपली डिफरेंसेस नहीं है। तो गौरव पांदी साहब जो कि खुद यहाँ पर हैं और किसानों की सॉलिडारिटी में अपना साथ देने आए हैं पूरे देश में। चूँकि अब शुक्रवार हो गया है, रात के 1:45 हो रहे हैं, तो
भारत बंद का भी आज आह्वान हम देखेंगे। पंजाब में तो इसका असर व्यापक तौर पर दिखेगा, चूँकि सारी ट्रेड यूनियंस भी इसमें शामिल हैं, तो उसका असर और भी आगे देखने को मिल सकता है। तो अब बहुत बड़ी चुनौती है पंजाब सरकार के सामने। जैसे भगवंत मान कह रहे हैं कि मैं पंजाब का कस्टोडियन हूं, तो मैं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत चलते रहे और बातचीत से ही तमाम मसलों का हल निकलता है, ऐसा भगवंत मान ने कहा है। तो अब किसान नेता भी बॉर्डर जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से मिलेंगे, उनको समझाएंगे, क्योंकि युवक काफ़ी उत्तेजित हैं और वो इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि उनको आगे जाना है। तो 2 दिन अपने लोगों को रोकना और फिर रविवार को बातचीत के ज़रिए इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की एक बहुत बड़ी चुनौती अब किसान संगठनों की भी है। अब रविवार तक शांति रहने की उम्मीद है और रविवार के बाद तय होगा कि आगे क्या किया जाए, लेकिन उम्मीद है कि रविवार तक कोई बात बन जाएगी, बीच का रास्ता निकालेगा। पर मुश्किल है कि सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बना दे, तो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश इस वक्त चल रही है, जिस पर किसान नेता भी अपने किसानों को जो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन्हें समझा के तैयार करेंगे कि अगर बीच कोई रास्ता निकलता है तो उस पर हम लोगों को मान जाना चाहिए। तो एक आम सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। रात काली कर रहे सर। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। धन्यवाद। सर